अब हम लोग इस लेक्चर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में एक अलग टाइप का फार्मूला क्रिएट करते हैं हम लोग। अब इस फार्मूले में क्या क्या प्लान है, कैसे कैसे क्या क्या सोचना चाहिए, वो सब हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो आई होप ये फार्मूला जो है यार वो याद करना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका अप्लाई करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी ध्यान देना होगा, वो मैं अभी बताऊँगा कुछ मिनट के बाद, ठीक है। देखते हैं क्या है। तो जैसे फर्स्ट फार्मूला टोटल 6 फार्मूला, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसी तरह से बाकी के 3 है। ओके, देखो यार जो बाहर लगा हुआ है वो ट्रिग्नोमेट्री है। बाहर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। बाहर क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। दिख रहा है? बाहर ट्रिग्नोमेट्री। और जो बाहर ट्रिग्नोमेट्री है उसी का अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। देख लो आप, जैसे साइन है तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अंदर उसका इनवर्स है यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हुआ। कॉस ट्रिग्नोमेट्री होता है, कॉस इनवर्स उसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। इस तरह से बाकी सारे प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री बाहर होता है उसका अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है। सिर्फ केवल और केवल तभी आप इन सारे पार्ट्स को हटाकर सिंपली क्या लिख सकते हो? एक्स। इनको हटाकर सिंपली एक्स लिख सकते हो। इसको हटाकर आप एक्स लिख सकते हो, इनको हटाकर आप एक्स लिख सकते हो, इनको हटाकर आप एक्स एंड देन सिंबल, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बात रही फॉर्मूले की। अब इसे मैं कुछ लिखने से पहले मैं आपके सामने एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर ये एग्जांपल हम कंफर्म कर लिए तब आपको आई होप उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे यार मैं आपसे पूछूँ कि साइन इनवर्स 2/3 क्या पूछा जाए? साइन इनवर्स 2/3। चलो देखते हैं फॉर्मूला क्या है। तो आप देख सकते हो यहाँ से साइन इनवर्स 2/3 में साइन इनवर्स तो इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो यानी कि 2/3 आंसर हो जाएगा। चलो ये तो बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस में अगर मैं ये नया वाला एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल ये लिखा है कि साइन इनवर्स 3, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये फॉर्मूला सबको अप्रॉक्स 100% बच्चों को याद रहता है। इसी हिसाब से इसको भी देखते हैं। जैसे इसने हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स में ये पूरा पार्ट हट जाता है, सिर्फ एक्स वाला पार्ट बचता है। ये पूरा पार्ट हट जाता है, सिर्फ एक्स वाला पार्ट बचता है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग 3 भी लिख देते हैं, जो कि ये गलत होता है और ये सही है। तो ये कोई एक्सेप्शन नहीं है यार कि ये वाला टर्म सही हुआ, ये वाला गलत हुआ। ये गलत सही का डिसीजन के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स का भी ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैं इसके अब मैं सामने लिखने वाला हूँ। तो मैं पहले इसलिए नहीं लिखा था ताकि आपको इस बात का इंपॉर्टेंस समझे कि अगर आपको ये वाले टर्म्स नहीं याद है तो आप फार्मूला 100% गलत सोचोगे और गलत यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये एक्स कब होता है। तो यार याद करने की भी जरूरत नहीं यार, ये चीज़ आपको लेक्चर 1 से याद है। अब बताओ साइन इनवर्स एक्स डिफाइन कब होता है? साइन इनवर्स एक्स जब एक्स कहाँ से कहाँ लाई करता है? -1 से 1। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है। अब बताओ 2/3 कहीं ना कहीं इसके बीच में आ सकता है, लेकिन क्या जो 3 लिखा है इसके बीच में कभी आएगा? नहीं, क्योंकि ये तो 1 से लेस है और ये 3 लिखा है, तो कभी भी इस इंटरवल में 3 नहीं आएगा, तो इसलिए गलत है। अब आपको समझ में आया होगा कि इस फॉर्मूले को याद करने के साथ साथ ये कब यूज़ होता है उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशंस भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसी वे में अगर आगे बढ़े तो आपको याद होगा कॉस इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है? -1 से 1। प्लीज़ लेक्चर 1 का डोमेन फॉर्मूले देख लो सारे। tan इनवर्स एक्स का डोमेन होता है x बिलोंग्स टू रियल, यानी दुनिया का सारा रियल नंबर जो भी हो। कॉट इनवर्स एक्स का दोनों का सेम होता है, तो याद करना भी आसान है, दो का एक ही जैसा है। देख सकते हो साइन कॉस का सेम, tan कॉट का सेम, तो याद करने में भी आसानी है, ठीक है। x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। इसको मैं इतना लेट क्यों लिख रहा हूँ वो आपको शायद इस एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग को लग रहा होगा कि यार ये फार्मूला तो वही है जो अभी प्रीवियस के 6 फार्मूले पढ़ के आए। मेरा कहना ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या अंतर है थोड़ा यहाँ पे देखते हैं। पिछले वाले 6 फार्मूले में यार बाहर ट्रिग्नोमेट्री था। ओके, आप जाके देख लो, ज़्यादा दूर नहीं थे हम लोग। पिछले वाले फॉर्मूले में बाहर ट्रिग्नोमेट्री था, अंदर इनवर्स था। लेकिन इस फॉर्मूले में उल्टा है, इनवर्स बाहर है,
अंदर टेग्नोमेट्री है, इनवर्स बाहर है, अंदर टेग्नोमेट्री, इनवर्स बाहर है, अंदर टेग्नोमेट्री है। इस तरह से करके बाकी 6 फॉर्मूले बनाएंगे। तो देखा जाए तो इसका रिजल्ट भी थीटा ही है। मतलब क्या, आप इस पूरे वाले पार्ट्स को हटा सकते हो, पूरे वाले पार्ट्स को हटा सकते हो, पूरे वाले पार्ट्स को हटा के थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से बाकी सारे केसेस हैं, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं यहाँ एग्जांपल दे पूछता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि यार आप बताओ कि साइन इनवर्स साइन π/6, ठीक है, साइन और साइन π/6, ठीक है साहब, ओके। तो क्या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला हम π/6 लिख सकते हैं? अगर आप फर्स्ट फार्मूले से मैच कर रहे हो कि साइन और साइन थीटा, तो थीटा जब π/6 लिखा है तो π/6 लिख दिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन इनवर्स साइन 3π/2, क्या लिखा है? साइन इनवर्स साइन 3π/2, साइन और साइन 3π/2, ठीक है, ओके। तो सेम सीक्वेंस में कई स्टूडेंट 3π/2 भी लिख सकते हैं, जिसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया भी इसी तरह जाता है, या कुछ स्टूडेंट की गलती होती है, वो पढ़ाने के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अलग अलग स्टूडेंट के, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन π/6 से सेम वे में मैंने इसको भी लिखा कि साइन और साइन 3π/2 3π/2 है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सही है और ये कह रहा हूँ गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न है कि इसको मैं सही कह रहा हूँ, उसको गलत कह रहा हूँ, जबकि फॉर्मूला तो सेम ही लिखा गया है, ठीक है। तो ये गलती इसलिए है क्योंकि इतना ही याद करना सफिशिएंट नहीं है, इतना ही याद करना सफिशिएंट फॉर्मूला नहीं है। अब ये लगता कब है, अब उसके बाद की बात आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये याद करना बहुत ही आसान है यार, ये याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। अब बताओ बाहर क्या लगा, टेग्नोमेट्री की इनवर्स टेग्नोमेट्री? आई रिपीट, बाहर क्या लगा, इनवर्स या टेग्नोमेट्री? तो ये इनवर्स है, तो आप बताओ इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, यही तो होता है। देख सकते हो यार, लेक्चर 1 का जो इम्पोर्टेंट था वो अभी तक चला रहा है। और मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर इनवर्स टेग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज नहीं याद करते हो तो आगे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, ठीक है। आप फॉर्मूले याद कर लोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो लगता कब है ये भी आपको साथ साथ पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखते हैं। तो ये वाला रिजल्ट थीटा तब होगा जब यहाँ का जो प्लेस यानी थीटा है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -π/2 से π/2। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या था, π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री कहीं ना कहीं इसके बीच में आ सकता है, बिल्कुल, इसलिए सही है। यहाँ लिखा है 3π/2, तो ये होगा 270 डिग्री, ठीक है, 270 अंश। क्या 270 कब इसमें आएगा? नहीं, फॉर्मूला तो वैरायटी सेम था, लेकिन ये लगता कब है, जब थीटा कहाँ से कहाँ लेकर है, -π/2 से π/2। लेकिन जब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो थीटा वाला प्लेस है वो 270 है, यानी कि π/2 से ज़्यादा है, यानी कि 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये क्या था, गलत है। और ये क्यों सही है, आई होप अब आपको पूरा क्लियर हुआ होगा ये बात कि पहले फॉर्मूले को हम सही क्यों कह रहे हैं, आई थिंक फर्स्ट एग्जांपल्स को सही क्यों कर रहे हैं और सेकंड एग्जांपल्स को गलत क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका माइनर चेंजेस हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए कह रहा हूँ यार आपको ये याद है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लगता कब है ये इसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर 100 बच्चों की बात करें तो ये फॉर्मूला इतना आसान है कि 100 में 100 बच्चों को ये पूरे याद होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने याद कर लिया तो बहुत तीर मार दिया, ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये फॉर्मूला इतना आसान है, इतना कूल है कि थीटा बस जुबान पे रटना है, ओके। पिछला भी इसी तरह से, लेकिन उसके बाद जो लिखा गया है ये इंपॉर्टेंट याद करना, और ये बहुत मैं आई थिंक 10 to 20% बच्चों को याद होता है, ओके। तो इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ आपको एक कंडीशन भी याद करना चाहिए, ठीक है। और ये याद करना भी आसान है यार, ये जो भी लिख रहा हूँ मैं इसको देख के लिख रहा हूँ। देखो बाहर क्या लगा है, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से π, ये तो होता है, ठीक। tan और tan थीटा का रेंज क्या होता है, यानी कि tan इनवर्स का रेंज याद करने के हिसाब से -π/2 से π/2, नो प्रॉब्लम। कॉट इनवर्स का 0 से π, ठीक है, ओके। सेक इनवर्स सेक थीटा का, तो इसका अगर रेंज याद करो तो ये था 0 से π
ठीक है, पाई बाई 2, ठीक है, हो गया। इफ थीटा बिलोंग्स टू, कोसेक का क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, दोनों पे क्लोज, सिर्फ एक नंबर नहीं होता है, वो है 0, ठीक है, सिर्फ एक नंबर नहीं होता है कोसेक इनवर्स में। आप जाके देखो यार, ये सब कुछ लिखवाया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लेक्चर नंबर 1 जाके जरूर देखो, आपके लिए ये फिर याद करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे चीज़ें, ये सब कुछ बात हम वहीं पे ही बताए हुए हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 पाई, टेन इनवर्स, ओके। इस तरह जितने भी रेंज हमने वहाँ लिखवाया है वही सब कुछ मैंने यहाँ लिखा है, एक एक अल्फ़ाबेट, एक एक वैल्यूज़ मैंने सेम लिखा है, ठीक है। और गाइस, तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद करने के बाद अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, उसमें किस तरह से अप्लाई करना चाहिए, ठीक है गाइस, ओके। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4 होगा, क्यों होगा भाई, पाई बाई 4 क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आता है, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज में आना चाहिए वाला नंबर, तभी ये आंसर आएगा, तो वो आता है, फिलहाल चेक कर लो आप। साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 2 है, अभी हमने बताया था कि गलत होता है, अभी बताया था गलत होता है। नहीं, गलत होने से क्या मतलब है, क्या इसका आंसर यही रहेगा क्या, मतलब ठीक है 3 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते, अच्छी बात है, 3 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते, बट अब आपको यहाँ सीखना है। डायरेक्ट फार्मूला तो गलत है, रीजन बिहाइंड व्हाट, बिकॉज ऑफ 3 पाई बाई 2 इज नॉट लाई बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। तो ये फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच का वैल्यू नहीं है 3 पाई बाई 2, इसलिए ये चीज़ अगर लिखते हो तो गलत है। लेकिन बट इसमें अगर एक चीज़ वर्क किया जाए तो वो आंसर बिल्कुल सही आएगा। क्या आएगा देखते हैं। आपको इस 3 पाई बाई 2 को इस तरह से ब्रेक करना है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता हो। आई रिपीट, 3 पाई बाई 2 को ऐसे ब्रेक करना है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता हो। ये अपना अपना अलग अलग मेथड भी हो सकते हैं, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2 आ गया, खत्म, नो प्रॉब्लम, ओके। मतलब 3 पाई बाई 2 जगह पर मैंने इस तरह लिखा है। अच्छा, अब मैं आपको याद दिलाता हूँ एक फॉर्मूला, आपको याद होगा यार, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, जाकर चेक करो आप। साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है, और थर्ड में साइन की वैल्यू निगेटिव होता है और नो चेंज होता है, ठीक है, इसलिए साइन थीटा रहेगा। तो इसी वे में अगर बात करते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस साइन पाई बाई 2, ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 2। अब बताओ साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या पढ़ाया गया था, एक फॉर्मूला और याद दिलाता हूँ आपको। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या पढ़ाया गया था अभी सेकेंड लेक्चर के आसपास, ये पढ़ाया गया था कि माइनस को बाहर निकाल लो, तो दिस प्लेस इज एक्स, फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो फॉर्मूले में माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देख सकते हो कि ये फॉर्मूला अब लग सकता है, साइन और साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 है, और बताओ साइन इनवर्स के रेंज में पाई बाई 2 पे क्लोज होता है, और क्लोज का मतलब होता है वो नंबर को होना चाहिए, ठीक है, यानी लिख सकते हैं सीधे क्या, माइनस पाई बाई 2, ये आंसर हो गया। तो आप देख सकते हो यार कि अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का सेट रखा हो जो हमारे रेंज के अंडर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखा हो जो हमारे टेग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से रेंज में नहीं आ रहा है, यानी इनवर्स टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से रेंज में अगर नहीं आता है, तो इस तरह के केसेस में आपको हमेशा इस तरह से सेट करना पड़ेगा, और ये बात आपको हमेशा करना पड़ेगा, ध्यान रहे, ऑलवेज करना पड़ेगा, और तब तक सेट करना है जब तक कि ये वाला प्लेस साइन इनवर्स के हिसाब से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ना आ जाए। मान लो कॉस इनवर्स का सवाल होता तो 0 से पाई में खोजते हैं, tan इनवर्स का सवाल होता तो माइनस पाई से पाई बाई 2 बोथ आर ओपन इंटरवल में सोचते हैं, ठीक है। तो कब कब कैसे कैसे सोचना है वो सब कुछ मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन कर लिया हूँ, ठीक है। तो अब 2 एग्जाम्पल सब नोट कर लो, नेक्स्ट एग्जाम्पल और देते हैं।
यहाँ पे लिखा है cos इनवर्स cos 7π/6, तो क्या मैं इसको 7π/6 लिख सकता हूँ क्या? चेक करो, क्या इसको मैं 7π/6 लिख सकता हूँ? तो मैं इसको नहीं लिख सकता। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि cos इनवर्स का जो रेंज हमने आपको लिखवाया, इसका जो भी आंसर होगा वो 0 से पाई के बीच का होता है। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में कभी भी 7π/6 नहीं आता है। कैलकुलेट करके देख लो यार। ठीक है, 0 से पाई के बीच में कभी भी ये नहीं आएगा, इसलिए जो लिखा है वो गलत है। तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट तो भले ही नहीं यूज़ कर सकते हैं, परंतु बट क्या कर सकते हैं ज़रूर, बोलो कि इस 7π/6 को इस तरह से ब्रेक करें कि यहाँ पे cos इनवर्स के रेंज के नंबर के अंदर आता हो। इसको इस तरह से ब्रेक करें, cos के रेंज के अंदर आता हो। जैसे मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, चेक करो आप, मैथमेटिक्स में ट्राई करो। 6π + 1π 7π आ जाएगा एंड डिवाइड बाई 6, खत्म। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ जो कि ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो आप, और 10th में भी पढ़े हुए, याद होगा आपको। ठीक है, तो ये होता है माइनस का cos थीटा, cos π + थीटा होता है माइनस का cos थीटा, बिकॉज ऑफ π + थीटा लाई बिटवीन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे चारों नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए cos था तो नेगेटिव और चेंज नहीं होता, इसलिए cos का cos रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स माइनस cos π/6। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब बताओ यार, अभी हम लोगों ने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि cos इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इनवर्स x। आई होप आपको याद होगा, याद आ गया होगा अब तक तो। ठीक है, सो दिस इज x, तो cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही। अब बताओ, cos इनवर्स cos खत्म हो गया। क्यों ख़त्म कर दे रहे इसको? क्योंकि π/6, अरे यार अब इसको ऐसे फ्रेश क्वेश्चन देखो ना कि cos इनवर्स cos π/6, तो ये थीटा है π/6, क्या 0 से पाई के बीच में लाई करता है? बिल्कुल लाई करता है, इसलिए ये गायब हो जा रहा है π/6। कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 5π/6। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन हम लोग हैंडल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो जैसे एग्जाम्पल से। ठीक है, तो इसको अगर सेट करें तो यार पहले एक बात ये देख लो कि 8π/3 एग्जैक्ट लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैं बार बार बोलूँगा तो अजीब लग रहा होगा आपको भी। ओके, क्या cot इनवर्स cot थीटा, थीटा कब होता है? cot इनवर्स cot थीटा की वैल्यू थीटा कब होता है? जब थीटा लाई करता है 0 से पाई दोनों जगह पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये 0 से पाई के बीच का नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 8π/3 नहीं लिख सकते, यानी कि मुझे इसको अपसेट करना पड़ेगा कि 0 से पाई के बीच में आता हो। ठीक, ये देखते हैं कैसे सेट करें। cot, इसको हम लोग आई थिंक इस तरह से लिख सकते हैं यार, चेक करो आप। 3 2 6π, 6π + 2π कितना आ जाएगा? 8π। ख़त्म हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला दिलाता हूँ। cot 2π + थीटा, यानी कि cot 360 + थीटा, तो ये लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सब कुछ पॉजिटिव होता है। ठीक है, चेंज होता है कि नहीं होता है? इसमें चेंज होता है कि नहीं होता है? तो वो नो चेंज होता है, यानी cot थीटा है तो किस में रहेगा? cot थीटा में। ठीक, ओके, तो यानी कि ये हो जाएगा cot 2π/3। चेक करो फिर से कि क्या cot इनवर्स cot थीटा थीटा लिख सकते हैं क्या? चेक करते हैं, क्या 2π/3 हमारे 0 से पाई के बीच में आता है? 2π/3 क्या 0 से पाई के बीच में आता है? चेक करो, ये बिल्कुल आता है यार, क्योंकि ये मैथमेटिकली 120 डिग्री लिखा है और ये 180 है, तो 180 से कम कहीं ना कहीं 120 तो आएगा ही आएगा, इसलिए इस जगह पे हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली? 2π/3। अच्छा, जैसे पिछले जितने भी हमने एग्जाम्पल्स दिया है
जो डायरेक्ट नहीं था लेकिन ब्रेक करने के बाद बन चुका डायरेक्ट। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप्स यूज़ करने के बावजूद भी वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ब्रेक किया कुछ बना, लेकिन जो बन रहा है वो फिर से रेंज में नहीं आ रहा है, फिर ब्रेक करूँगा, रेंज में आ गया तो ठीक है, वरना फिर से ब्रेक करेंगे, फिर करूँगा, मतलब 2-3 बार में कहीं ना कहीं आ जाता है। चिंता नहीं करना कि अगर ऐसे खूब ज़्यादा नंबर दे दिया तो ऐसे फालतू सवाल नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 या 3 टाइम्स के अंदर आपका आंसर फाइनली आ जाता है, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसी बगल में एग्जाम्पल एक समझाता हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है 22 पाई बाई 3, क्या लिखा है 22 पाई बाई 3, ठीक साहब 22 पाई बाई 3। अब बात करें क्या इसको 22 पाई बाई 3 के इक्वल लिख सकते हैं क्या, इस एक्सप्रेशन को क्या हम लोग 22 पाई बाई 3 के इक्वल लिख सकते हैं? तो मेरा कहना है ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये साइन इनवर्स का फंक्शन बाहर लगा है, तो ये तभी सेम टू सेम होता है जब ये वाला नंबर -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है 22 π/3, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप्स होता है, फॉर्मूला तो नहीं लगा, तो अब क्या करें, तो अब बात करते हैं इसको ब्रेकिंग की। अब इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे कि इसको नंबर को हम किसी न किसी तरह से -π/2 से π/2 में बनाएं, ठीक है। ये अपना अपना व्यू अलग अलग हो सकता है, ये आपकी इच्छा है। तो देखो साइन इनवर्स साइन, अभी हम लोग यार थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पीरियड उड़े नहीं जानते। साइन का पीरियड होता है 2 पाई समथिंग, कॉस का भी 2 पाई। पीरियोडिक अगर आपको याद होता तो ये क्वेश्चंस बड़े आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। मतलब इस तरह जो हम बार बार सोच रहे हैं ना, ये इस चीज़ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिकली सोच रहे हो तो थोड़ा वर्कआउट कर रहे हो माइंड से, तो जब हम लोग ग्राफिकली सोचेंगे तो वहाँ बड़े आसानी से हम लोग क्विकली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बताओ 22 पाई आपको लिखना है, तो अब बताओ 22 पाई 22/3 कितना होगा, कोशिएंट पूछ रहा हूँ, 7 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 7 पाई प्लस π/3, ठीक है। या ये कर सकते हो आप 6 पाई प्लस 2 पाई। एक बार देख लो, 18 और यहाँ पे 4 करना चाहिए, 3 6 18 प्लस 4 22 π/3, यानी कि इस टर्म्स को मैथमेटिकली हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्या 6 पाई एक मैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला दिलाता हूँ आपको, sin 2n पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता था sin थीटा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल पे sin 2n पाई प्लस थीटा होता है sin थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रेशियो चैप्टर में पढ़ाया गया था, आई मीन कि 11th में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से अगर याद है तो ये बहुत आसान है। तो अब बताओ n कैसा होता है नेचुरल, नेचुरल में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा आएगा, क्या इवन आएगा, यानी कि इवन पाई प्लस थीटा होता है sin थीटा। इवन कोई भी इवन हो, 2 4 6 8 10 11 जो 12 जो भी हो, इवन इंटू पाई प्लस थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब बताओ 6 का इवन होता है, तो इवन पाई प्लस थीटा, दिस इज थीटा, क्या होता है sin थीटा, नो प्रॉब्लम, लिख दिए। तो अब देख सकते हो 22 π/3 सर में रिड्यूस कर कहाँ तक ला दिए, 4 π/3 तक, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट स्टेप्स की, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो यार कि 4 π/3 क्या -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है क्या, क्योंकि फिर से एक नया एग्जाम क्वेश्चन बन गया ना, इससे ये बन गया 1 सेकेंड। तो आप देख सकते हो ये भी लाई नहीं करता है -π/2 से π/2 के बीच। अब ये सवाल देने का क्या मेरा मेन मकसद था वो समझ दो।
ये एग्जाम्पल और इसके पिछले जितने भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने किया है, इन सारे एग्जाम्पल में एक खासियत था कि सिर्फ एक बार ब्रेक करने से वो ऐसा बाई चांस ब्रेक हो जा रहा था जो हमारे रेंज में आ रहा था। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमने जब ब्रेक किया तो आफ्टर ब्रेकिंग भी वो हमारे रेंज में नहीं आया। तो इससे क्या सीखने को मिला कि इस टर्म्स को आप तब तक ब्रेक करते चलो जब तक कि उस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग रेंज में वैल्यू ना आ जाए। तो क्या करें अब नेक्स्ट स्टेप्स? चलो ये तो फ्लॉप हो गया, अब आगे क्या करें? पाई प्लस पाई बाई 3, सही है? चेक करो, पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। तो अब याद करो साइन एक्स कोसियंस प्लस थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। मैं इसको मिटा के बताता हूँ क्या पढ़ाया जाता है। साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ठीक है? तो आप बताओ क्या लिख दें यहाँ पे? साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 3, दिस इज थीटा, दिस इज पाई, सो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला लग रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स का, क्या होता है भाई? माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। तो देख सकते हो साइन इनवर्स यहाँ है, साइन यहाँ है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई 3। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कैंसिल हो जाएगा बताओगे? क्योंकि जो 2 से पाई बाई 2 के बीच में आता है, इसलिए हमारे सवाल का आंसर कहलाएगा, ठीक? यानी कि ये एग्जाम्पल तो था लेकिन ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। किस बेसिस पे इम्पोर्टेंट था? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार ब्रेक करना पड़ा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक? तो बाई चांस ऐसा 2 बार ब्रेक करना हुआ है। कई बार एक बार में आता है, कई बार 4 बार भी ब्रेक करना पड़ सकता है, 5 बार भी किया जा सकता है, कुछ भी, ठीक है? मतलब काउंटिंग नहीं है कितनी बार में ब्रेकिंग हो सकता है। आप जितना कर सकते हो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम, नोट कर लो। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग ग्राफ में हम लोग कुछ अच्छी बातें पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है? तो आप अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ग्राफ फिर से पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? ग्राफ तो अभी पढ़े थे। तो ये ग्राफ जो पढ़ने जा रहे हो प्रीवियस के जितने भी ग्राफ थे उनसे थोड़ा अलग है। क्या अलग है यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ है y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या है? साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है? साइन और साइन एक्स। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कभी भी किसी भी चीज़ का जब ग्राफ सीखा जाता है तो उस ग्राफ का फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होता है उसका डोमेन लिखना और उसका रेंज लिखना, ठीक है? डोमेन का मतलब किसका सेट होता है? x का, और रेंज का मतलब किसका सेट होता है? y का। तो यहाँ बताओ x क्या होगा? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि x तो -1 से 1 होना चाहिए, लेकिन आप बताओ ये x किसका लगा है? इनवर्स का लगा है कि टेग्नोमेट्री का लगा है? तो आप देखो ये साइन x लिखा है, साइन का लिखा है, साइन का, और साइन का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू रियल होता है। आप 11th में आई थिंक पढ़े होंगे, ठीक है? साइन x लिखा है ना, साइन का x लगा है, तो इसलिए मैं डोमेन x का सेट होता है, इसलिए x बिलोंग्स टू रियल है। ओके, तो रेंज होता है हमारा फंक्शंस क्या है? तो साइन इनवर्स है हमारा फंक्शंस, आउटर फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स, यानी कि इसका जो रेंज होगा वही y का रेंज होगा। तो याद करो साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, ठीक? अब आपके माइंड में ये बात आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले हैं फर्स्ट, इससे रिलेटेड तो 5 और भी फॉर्मूले बनाए गए, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, tan इनवर्स tan x, sec इनवर्स sec x, एंड देन जो भी, ठीक है? क्या इन 6 फॉर्मूले को एज ए ग्राफली हमें याद करना ज़रूरी है? तो मेरा कहना है कि 6 नहीं बल्कि आपको 3 ज़रूर याद करना चाहिए, और इससे आपको बहुत ही लाभ होगा, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आगे चलकर, ठीक है? जब कंपटीशन टाइप के एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो आप देखना, जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना इनवर्स टेग्नोमेट्री का, तो हम वहाँ पे आईटी के आए हुए कुछ क्वेश्चंस कराएंगे आपको जो जेईई मेंस एडवांस में भी आए थे, ठीक है? तो ये सारा टॉपिक ख़त्म करने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। कुछ समय बाद तुम भी मास्टर बन जाओगे क्वेश्चन को कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है? लुक वाइज देख के, उसके लिए आपके पास कुछ नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए। तो ठीक है, 6 फॉर्मूले होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम सिर्फ 3 फॉर्मूले बताएंगे आपको ग्राफ बनाकर, उसी 3 से हमारा सारा काम बन जाएगा। सिर्फ आप 3 याद कर लेना,
3 के बजाय बाकी 3 कैसे बनाए जाते हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। ओके, तो देखते हैं क्या है। ओके, हम लोग फर्स्ट ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि दिख रहा है आपको y इक्वल टू साइन और साइन एक्स का, ठीक है। तो हमने उसके करस्पॉन्डिंग आपको डोमेन भी लिख के दिखाया हुआ है और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग रेंज भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो रेंज का क्या मतलब होता है कि ग्राफ y एक्सिस पे कहाँ से कहाँ रहेगा, और डोमेन का मतलब होता है ग्राफ x एक्सिस पे कहाँ से कहाँ घूमेगा। ओके, तो आप देख सकते हो यार ग्राफ का जो फॉर्मेट है, आपको पहले इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा π/2 पे, क्योंकि रेंज कहाँ से रहना है आपको π/2 और मिनिमम कहाँ तक रहना है -π/2। तो सबसे पहले आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करना चाहिए, ठीक। उसके बाद जस्ट लाइक लुक लाइक दिस। ओके, उसके बाद इस तरह के फॉर्मेट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, जस्ट लाइक ए शेप में कुछ आ रहा है समथिंग। ओके, डैश से लास्ट में से लगा है क्योंकि ग्राफ कहाँ फिनिश होगा इसका कोई भी पता नहीं है, ठीक है। वो आगे पता नहीं कहाँ ख़त्म होगा, और ये कैसे पता चल रहा है कहाँ ख़त्म होगा, क्योंकि डोमेन क्या है वो रियल है। रियल तो बहुत सारे नंबर होते हैं, तो इसलिए न पीछे कभी ख़त्म हो सकता है ना कभी आगे ख़त्म होता है। तो 2-3 लूप हम लोग आगे बना लेते हैं और 2-3 लूप हम लोग पीछे बना लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इस पर डिस्कशन करते हैं कि इसमें क्या क्या स्पेशल बातें हैं जो हम लोग को सीखना चाहिए और जानना भी चाहिए। देखो क्या है, जितने भी लाइन यहाँ पे इस फॉर्मेट के, इस तरह के, मेरे हाथ को देखो ध्यान से, इस तरह से जितने भी लाइन्स है लाइक दिस, ये ठीक, आगे भी बहुत आता है इस तरह से समथिंग। तो क्या इस तरह से बहुत सारे लाइन बनने वाले हैं लाइक दिस। ओके, तो जितने भी इस तरह के लाइन वाले हैं इनके जो स्लोप होते हैं वो 1 के इक्वल होता है। मैं स्लोप बोल रहा हूँ, स्लोप, ठीक है। स्लोप कितना होगा 1 के इक्वल। अब बात करते हैं कैसे 1 के इक्वल होगा, तो थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके बाद जो भी कर रहा हूँ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लो कि स्लोप 1 कैसे होता है। तो ये x कोऑर्डिनेट है π/2 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे π/2 बाई चांस ये भी है, ठीक। अच्छा, ये लाइन का पॉइंट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट -π/2, y कोऑर्डिनेट है -π/2। और आप बताओ 2 पॉइंट्स अगर पता हो, अगर 2 पॉइंट्स आपको पता हो तो क्या स्लोप निकालने फॉर्मूला हम लोगों ने 10th से भी पढ़ा हुआ है और 11th में भी है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में पढ़े होंगे, ठीक है। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो थोड़ा फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या है। y2 बोले तो π/2, y1 बोले तो माइनस टाइम्स -π/2, सिमिलरली x2 - x1, दिस इज x2 माइनस, फॉर्मूले का माइनस होता है और ये x1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ऊपर पाई आ जाएगा, नीचे पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 1। तो आप देख सकते हो यार स्लोप निकालने का तरीका है, बट मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बार बार इस तरह निकाल कर देखोगे। याद करना बहुत आसान है यार, जितने भी एक्यूट लाइन फॉर्मेट के हैं लाइक दिस, इस तरह के जितने भी लाइन्स आगे बनेंगे उन सबका स्लोप जो होगा वो 1 होगा। ये फाइनली आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ बेटर क्वेश्चंस बनेंगे वो हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लो। लेकिन अगला एग्जांपल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि लाइन ठीक है, चलो भाई हम तो याद कर लिए कि इस तरह के जितने उसके स्लोप 1 है, लेकिन जो इस तरह के लाइन इसका क्या स्लोप होगा, लुक लाइक दिस। ओके, तो इसका भी याद कर सकते हो, इसका जो स्लोप होगा इस पूरे लाइन का -1 होगा, ठीक। यानी कि इस तरह के जहाँ जहाँ लाइन आएंगे, जैसे ये हुआ तो अगर ये -1 का स्लोप है तो ये भी -1 का होगा। अगर पीछे भी बनता तो अगर ये -1 तो ये भी -1। इसका मतलब है यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जितने भी लाइन इस फॉर्मेट के, तो क्या ऐसे एक ही 2 लाइन होगा क्या इस तरह के, ऐसे तो बहुत सारे लाइन आगे आएगा। इसका मतलब है कि इस तरह के जितने भी लाइन्स होंगे वो सारे आपस में पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब इनके स्लोप सेम है, तो स्ट्रेट लाइन में पड़े हुए स्लोप सेम होता है तो लाइंस पैरेलल्स होते हैं, ठीक है। और लुक लाइक दिस। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन हम यहाँ पर दिखाएं आपको। अब बताओ ये लाइन और ये लाइन क्या कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है इस जगह पे, दिस लाइन दिस लाइन। अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट करें तो आप देख सकता है -1 आ रहा है, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। और आप बताओ 2 लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 कब आता है, जब वो लाइन आपस में 90 डिग्री पे सबटेंड होती है, यानी कि परपेंडिकुलर।
तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। इसका कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे ग्राफ में क्या क्या मीनिंग है, जस्ट फॉर से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से थिंकिंग बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अब बात करें आपको याद क्या करना है, फाइनली पॉइंट्स पर अगर बात करें तो यहाँ पे क्या याद करने वाली बात है वो आप सुनो। आपको 2 पॉइंट्स याद करने। पहली बात कि ये रेफरेंस आपको जरूर याद करना है। 0 π/2 पे डॉट डॉट होता है, पाई पे कट करता है, 3 π/2 डॉट डॉट समथिंग। अच्छा, 2 पॉइंट्स और इसमें जितने भी वर्टिकल लाइन जितने भी है, कोई भी वर्टिकल लाइन हो, ये चाहिए, तो जितने भी 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हमेशा ग्राफ पास होगा, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप ग्राफ में थोड़ा इधर से पास करा रहे हो लुक लाइक दिस, तो थोड़ा अजीब लगेगा देखने में। हमेशा जो लाइन बनेंगे वो 2 वर्टिकल लाइंस के बीच से ही पास होगा। थोड़ा मेरा बीच में नहीं दिख रहा है, बट आप बीच में देख लो अच्छे से, ठीक है। अपने कॉपी में ये लाइन बीचों बीच पास कराना, इन दोनों के बीच में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बीच में से पास कराना, यहाँ में भी बीच में से पास करना। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी बना दो तो ग्राफ हो जाएगा, नहीं, ठीक है। तो ये सारी बात हमने बताया, और आपको यार ये पॉइंट बहुत याद करना जरूरी है, इसी से ही हमारे एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है। इससे सुनो, π/2 कहाँ पे होता है, पाई कहाँ पे होता है, 2 π, 3 π/2, 5 π/2 लाइक दिस। तो अगर ये रिजल्ट्स आपको याद है तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और ये ग्राफ याद करना इसलिए जरूरी है यार, जब हम लोग 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जैसे मैं कुछ लिख के दिखा दूँ आपको, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। जब आपके सामने इस तरह के एग्जाम्पल्स बनेंगे, बस एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि -2 π से 5 π साइन और साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में जब तक आप ग्राफ नहीं जानोगे साइन और साइन एक्स का, फिर आपसे ये इंटीग्रेशन नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, तो इसको मिटाते हैं। अब हम बात करें कि इसमें ये ग्राफ बनाने के पीछे रीज़न क्या है कि हम इसको ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। साइन और साइन एक्स होता है, वो तो हमने याद ही कर लिया कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा ये वैल्यू। तो साइन और साइन एक्स, ठीक है, फॉर्मूले में हमने थीटा पे लिखवाया है, थीटा की जगह पे एक्स है ना, तो साइन और साइन थीटा तो थीटा लिखते थे, तो साइन और साइन एक्स है तो एक्स लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे। जैसे एग्जाम्पल्स लो प्लीज़ यार, ये आपके थ्योरी का पार्ट है, ओके। तो ग्राफ के करस्पॉन्डिंग आपको थ्योरी लिखना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड साइन इनवर्स साइन 5। ध्यान रहे यार, ये सिर्फ 5 लिखा है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, वो भी थोड़ा शेयर कर लें यहाँ पे। पहले आप प्रॉब्लम समझना बहुत ज़रूरी है, सोल्यूशन बाद में हम समझ लेंगे, ओके। पहले प्रॉब्लम देखो, कई सारे के स्टूडेंट के साथ क्या क्या होता है, घटना है, ठीक है। देखो, जब सिर्फ साइन 5 लिखा है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट माइंड में ये लाते हैं यार ठीक है 5 लिखा है तो 5 जस्ट लाइक 5 डिग्री लेट कर लेते हैं वो लोग, और फिर देखते हैं कि रेंज होना चाहिए -5 से π/2, यानी 90 डिग्री से कम। ये लिखा है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री तो कहीं ना कहीं 90 से कम तो आता ही है। तो कुछ लोग इसको लिख देते हैं किसके इक्वल, 5 के, जो कि गलत होता है। गलत क्यों होता है यार, ये 5 लिखा है, जब तक ऊपर इस तरह का डिग्री का सिंबल नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं लिख सकते। हाँ, अगर ये 5 डिग्री के सिंबल के साथ आया है तब ये श्योर है कि 5 डिग्री आंसर होगा, अगर 5 डिग्री है तो, क्योंकि 5 डिग्री कहीं ना कहीं इसके बीच में आता है। लेकिन ये डिग्री अगर नहीं दिया तो आप कभी भी 5 नहीं लिख सकते हो। इसका मतलब है कि जब भी 5 लिखेगा तो ये डिग्री नहीं बल्कि क्या कहलाता है, ये रेडियन कहलाता है। यानी कि हम आपसे पूछ रहे हैं साइन इनवर्स साइन 5 रेडियन की वैल्यू, साइन और साइन 5 रेडियन की वैल्यू, ठीक है इस, ओके। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अब समझते हैं कि ग्राफ से कैसे किया जाएगा। भाई 5 को सेट नहीं कर सकते हो, -5 से π/2 अजीब लगेगा सेट करने में, ठीक है। मान लो सेट भी कर लिए, लेकिन गलती से 5 जगह 10 हो गया, 5 जगह 50 हो गया, 100 हो गया, 200 हो गया, 1000 हो गया, तब तो प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमें हमेशा ग्राफ का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपको रेडियन में डिग्री में पहले से अवेलेबल है तब तो सही है, नो प्रॉब्लम। हमने जैसे कुछ एग्जाम्पल इसके पहले किया था। लेकिन अगर कोई नंबरिंग से एग्जाम्पल्स है 5, 10, 15, 17 टाइप के, तो इस तरह के एग्जाम्पल को मोस्ट ऑफ द केसेस स्टूडेंट हमेशा अच्छा रहता है अगर आप ग्राफ मेथड से करते हो तो, ठीक है। तो ग्राफ मेरा यही है, मैं नहीं मिटाऊंगा इसको।
ठीक। अब ये क्वेश्चंस के पार्ट के हिसाब से ग्राफ था, सॉरी थ्योरी के पार्ट के हिसाब से, जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये क्वेश्चंस को करना तो दोबारा ग्राफ इसको बनाना, ओके ठीक है। तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, फिलहाल ये मेरे लिए इस सवाल का ग्राफ है, ठीक है। यानी कि आपको ग्राफ 2 बार बनाना है। सुनो, सबसे पहले लेट कर लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x, ठीक है। और x की जगह पे क्या रखें कि हमारा फाइंड वाला डाटा आ जाए 5, सिंपल। क्योंकि x की जगह पे जब 5 रखेंगे तभी तो ये हमारा फाइंड होगा। यानी कि ये फाइंड होने का मतलब हम y की वैल्यू चाहते हैं आपसे, ठीक है, y की वैल्यू चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने y माना है। अब बताओ, इसका ग्राफ हमने ये बना लिया, साइन और साइन x का यही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा आपका इस ग्राफ में क्या देखना, वो हम आपके साथ बताते हैं। सबसे पहला काम होगा कि x एक्सिस पे 5 कहाँ आएगा, 5, दिस इज रेडियन, दिस इज नॉट अ डिग्री, ओके। 5 रेडियन कहाँ आएगा, तो चलो सर्च करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो श्योर यार, प्लस का 5 है तो ओरिजिन के राइट साइड ही जाना चाहिए, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए, ओके। क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड तो नेगेटिव वैल्यूज होता है, इसलिए, ठीक है। तो π/2 यानी पाई होता है 3.14, इतना सबको याद है। तो ये 3.14 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन मुझे 5 पे सर्च करना है। क्या 5 इसके बीच में आ सकता है क्या? यहाँ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि पाई होता है आपका 3 पॉइंट, लेकिन हमें तो 5 चाहिए ना, यानी मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो 2π कितना होता है? ये होता है 6 के आसपास, यानी कि 6 के आसपास 2π है और मुझे 5 चाहिए, तो एक बात की गारंटी होगा कि इसके पहले कहीं ना कहीं आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। अब पहले तो यार इसके बीच में कहीं भी आ सकता है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि 3π/2 कितना होता है। अप्रॉक्स 3π/2 किसके इक्वल है? तो ये जो भी आएगा यार, जैसे 3π/2 सॉल्व करो, पाई की वैल्यू 3.14 रखकर, तो ये आसपास कितना आता है देखो। ये आ रहा है आपका 4.7 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3π/2 जो है वो 4.71 है दिस, और 2π जो है वो 6 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं इसी के बीच में 5 पक्का आएगा 100%, यानी जो 5 का लोकेशन होगा इसी के बीच में कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो 5 आएगा इसी के बीच में होगा, कहीं भी होगा समथिंग। और अब बताओ, इस बीच में अगर कंफर्म कर लिया तो जो ग्राफ बन रहा है 5 पे, वो अबव द एक्स एक्सिस है, बिलो द एक्स एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके। तो अब देख सकते हो ग्राफ 5 पे नीचे आ रहा है, तो नीचे जब आ रहा है तो ये कौन सा लाइन आ रहा है? इस तरह फॉर्मेट का, इस तरह फॉर्मेट का। तो आप देख सकते हो इस तरह का फॉर्मेट का। तो अब जो इसके बाद स्टेप होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। लिखते भी रहना है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा मिटा मिटा भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप्स होगा कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ, इस लाइन का इक्वेशन बताओ। तो अब बात करते हैं इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करें। तो किसी भी लाइन की इक्वेशंस के लिए आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि स्लोप पता हो जाए और एक पॉइंट पता हो जाए तो लाइन की इक्वेशन हमें आता है। आई रिपीट, स्लोप पता हो जाए और पॉइंट पता हो जाए, लाइन की इक्वेशन आता है। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये फॉर्मूला सभी ने 11th में पढ़ा था और ये बहुत पॉपुलर है, 10th में भी फॉर्मूला ये सेम है, ठीक है। स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए। चलो भाई बताते हैं। इस लाइन का स्लोप क्या पता है हमें? ये बिल्कुल पता है, थ्योरी में हमने पढ़ाया था कि जितने भी लाइन इस तरह के होते हैं इन सब का स्लोप सेम होता है और किसके इक्वल होता है? 1 के। चलो स्लोप तो मिल गया, m इक्वल टू कितना? 1। अच्छा, स्लोप मिल गया। अब मुझे पॉइंट चाहिए। अब बताओ ये लाइन 100% किससे पास हो रहा है? ये लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ से पास हो रहा है। मैथमेटिकली कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2π, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 2π है तो y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो पॉइंट भी फाइंड हो गया और स्लोप भी। तो हम लोग आई होप इक्वेशन लिख सकते हैं, y - 0, स्लोप है आपका 1, x - x1। सो यहाँ से आ जाएगा y = x - 2π, ठीक।
ये तो जनरल इक्वेशन आया यहाँ से लेकर यहाँ तक के लाइन का। क्या इसमें कहीं 5 का योगदान है क्या? 5 का बस इतना योगदान है कि 5 पे ये बताया है कि कौन से लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इस तरह वाला लाइन का कि इस तरह वाला लाइन का, ठीक है। लेकिन अब बताओ आप किस एक्स पे आंसर चाहिए? एट एक्स इक्वल टू वॉट? 5 पे तो चाहिए। या एक काम कर लो, y किसको लेट किया गया था? साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक। अब आपको किस एक्स पे आंसर चाहिए? एट एक्स इक्वल टू 5, यही तो है, एट एक्स इक्वल टू 5। तो 5 आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो बस यहाँ 5 रख दो, आंसर आ गया। यानी कि साइन इनवर्स साइन 5 का जो आंसर होगा वो 5 माइनस 2 पाई के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो यार, इतना लेंदी हमें करना पड़ेगा तब जाके क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ग्राफ अगर नहीं याद होता तो इस तरह से करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ओके। मतलब थिंकिंग करने के साथ साथ बहुत मुश्किल होता है। अब इसे 5 की जगह पे 15 हो गया, तो आपको एक्स एक्सिस पे 15 सोचना होगा किसके आसपास है। मान लो यहाँ 20 हो गया, तो आपको सोचना है कि 20 किस साइड है। मान लो यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, तो माइनस 10 आपको सोचना है किस साइड है। तो इस तरह से आपको एक्स एक्सिस पे पहले इस पॉइंट का डिसीजन लेना होगा किस साइड लाई कर रहा है, उसके बाद आपको लाइन की इक्वेशन निकालना है, बाकी सेम प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो यार, एक IIT में सवाल आया था, इस सवाल के बाद मैं उस सवाल को थोड़ा सा वेरिएशन कराता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया पता है उसका क्या क्या फॉर्मेट था। क्वेश्चन था गिवन, या ये था सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस समथिंग टाइप, ठीक है। क्या था? सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस साइन और साइन 5 जब हो सकता है 17 पे रहा हो या 13 पे, बट जो फॉर्मेट था क्वेश्चंस का वो सेम इनक्वालिटी में मिक्स किया गया था, ठीक है। तो आप देख सकते हो यार, इनक्वालिटी हम लोगों ने बहुत सारे पढ़ चुके हैं, इनक्वालिटी चैप्टर ही स्टार्ट हुआ था, ओके। तो यहाँ से हम लोग अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस साइन और साइन 5 की बात करें, तो आप देख सकते हो यार, ये जो फॉर्मेट है, ये रिजल्ट्स क्या ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस रिजल्ट इज हियर, दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो आप किसी भी कीमत पे आप इस सवाल को तो सॉल्व नहीं कर सकते हो, भले आपको इनक्वालिटी आता हो चलेगा, ओके। तो आप देख सकते हो यार, कोई भी एक टॉपिक अगर आप मिस करते हो तो IIT और मेंस के एग्जाम में क्वेश्चंस करना पॉसिबल हो जाता है, सॉरी इम्पॉसिबल, ओके। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस रिजल्ट्स को डायरेक्टली हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। और डायरेक्टली यूज़ करने का रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने ये देख लिया है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये क्वेश्चन यार इजी नहीं है, ठीक है। ये इजी बस इस बेसिस पे है क्योंकि हमने इसको पिछले एग्जाम्पल्स के थ्रू सॉल्व किया है। अगर ये सवाल ना देते, सिंपल सिर्फ ये देते, तो आपको रफ पे इस चीज़ की वैल्यू पहले फाइंड करना होता, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड देन फिर गो फर्दर, ओके। अब यार इसके आगे आपको सब कुछ आता है। याद करो, जब क्वाड्रेटिक होता है तो हमने बताया था आपको इनइक्वालिटी चैप्टर में कि जब कोई क्वाड्रेटिक हो तो उसका हमेशा डी चेक करते हैं। अगर डी पॉजिटिव होता है तो फैक्टराइजेशन करते हैं, वरना नहीं करते। ये मैंने स्टेप आपको बताया था, ठीक है। तो देखते हैं डी की वैल्यू क्या है। बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1, सी है 5 माइनस 2 पाई, ठीक। दिस इज 1 माइनस 20 प्लस 8 पाई, यानी आता है 8 पाई माइनस 90। पाई को होता है 3.14। अब सॉल्व देखते हैं कितना आता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे कि 8 की वैल्यू आ रहा है 25.12 माइनस 90। तो यार ये अब सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटा हो चुका है, ठीक है।
फिर भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो यार कर सकते हो, 6.12 आएगा। ठीक है, अब बताओ 6.12 है, इसका मतलब पॉजिटिव आया। और मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव आता है तो आपका मतलब ये है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 100% फैक्टराइजेशन होगा। वो भले देखने में अजीब टाइप का रूट्स आता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये डी पॉजिटिव होने से बस ये कंफर्म हो पाया है कि फैक्टराइज आपको करना है। ठीक है, फैक्टराइज आपको करना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। तो चलिए देखते हैं फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो फिर से आपको ये फैक्टराइजेशन रफ पे करना होगा, यानी उसी कॉपी पे आप किसी भी साइड पे कर सकते हो। तो यार रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है सीधा 4 से अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी इज द माइनस टाइम्स। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 5 माइनस 2 पाई। तो x की वैल्यू आ जा रहा है 4 5 जार 20 प्लस 1 21 एंड माइनस 8 पाई। ठीक है, π/3 है इस ब्रेकिंग के बाद वो 100%। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 21 माइनस 8 पाई, यानी कि यहाँ पे जो d आता है वो है 21 माइनस 8 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व देखते हैं कितना आता है। क्या जाएगा आपका, अब देखो अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब देख सकते हो ये 21 लिखा है, ये माइनस का 25.12 है। तो आई थिंक अच्छी, ये तो ऑब्वियस सी बात है, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। मैंने जो इसके पहले अभी डी चेक किया था, थोड़ा वहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेना, मिस्टेक हो गया था। ठीक है, पिछले वाला जो डी चेक किया था, वास्तव में डी की वैल्यू वो 21 माइनस 8 पाई आएगा, तो कोई बात नहीं। तो यानी यहाँ पे हमने डी चेक करके यार निगेटिव यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन प्लीज़ चेक कर लेना। ओके, डी की वैल्यू वास्तव में ये आया था, तो ये निगेटिव हो चुका है। और याद करो इनक्वालिटी में पढ़ाया था, जब डी निगेटिव होता है तो आपको हमेशा ए चेक करना होता है। ए क्या चीज़, ए। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये है 1, यानी कि ए पॉजिटिव आ रहा है। अब याद करो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डी निगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है डी निगेटिव ए पॉजिटिव, मतलब कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 माइनस 2 पाई ग्रेटर देन, या ये कह सकते हैं इज ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ एक्स के लिए, सारे एक्स के लिए, ये फिलहाल सारे एक्स के लिए होगा। क्यों, क्योंकि जब ये रूल पढ़ा गया था इनक्वालिटी में तो वहाँ पे मैंने लिखवाया था कि डी निगेटिव और ए पॉजिटिव में ऑलवेज पॉजिटिव होता है, चाहे दुनिया कोई रियल नंबर सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है कि यार हम हमेशा पॉजिटिव है, तो क्या क्वेश्चंस का इंफॉर्मेशन भी ऑलवेज पॉजिटिव है, बोलो। यानी कि इंफॉर्मेशन पॉजिटिव कह रहा है और मैथमेटिकली ये पॉजिटिव आ भी रहा है। इसका मतलब है कि इसमें कुछ भी x रखेंगे ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो x बिलोंग्स टू रियल होगा। आप दुनिया कोई रियल नंबर रखो, सॉल्व करने के बाद इसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मान लो क्वेश्चंस अगर इस तरह से होता, ठीक है आंसर आ चुका है यार, कुछ अलग से वेरिएशन कर रहा हूँ। मान लो अगर आंसर इस तरह से होता तो क्वेश्चंस निगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव रहता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से निगेटिव है, आ रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आंसर देते हैं 5। ठीक है, सेट के हिसाब से 5, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और गाइस तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से सही हो चुका है। आप एक बार अच्छे से देख लो, सब कुछ क्लियर कर लो। और यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू लिखा है 21 माइनस 8 पाई। आप अच्छे से चेक कर लो, जो पीछे डी निकाला था वो मैंने मिस्टेक कर दिया था बाई चांस, कहीं ना कहीं माइनस साइन से। ठीक है, तो वास्तव में जो डी आएगा वो 21 माइनस 8 पाई आएगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। आप देख सकते हो यार कि इस तरह ग्राफ आपको याद रखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बिना ग्राफ से लगाना वो पॉसिबल नहीं होता, यानी कि इम्पॉसिबल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो ग्राफ भी आपको याद होने चाहिए करस्पॉन्डिंग। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, मैं 6 ग्राफ नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ 3 पढ़ाऊँगा, और 3 थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है यार, इसलिए 3 मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। ठीक है, तो ठीक है, अब पढ़ते हैं ग्राफ नंबर 2। ओके, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड ग्राफ पे, जिसका नाम है y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स। ठीक है, ओके, तो फिर से कह रहा हूँ कॉस एक्स का डेफिनेशन यानी कि डोमेन क्या होता है। कॉस एक्स बोल रहा हूँ यानी टेग्नोमेट्री का एक्स, तो ये 11th में आप पढ़े होंगे कि इसका डोमेन रियल होता है।
बाहर लगा है कॉस इनवर्स, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा आफ्टर टेकिंग कॉस एक्स, जो भी आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स लगा है, इसलिए y की वैल्यू यानी जो रेंज होगा वो 0 से पाई। अब आप ग्राफ देख सकते हो यार, ग्राफ हमने 0 से पाई के बीच में बनाया सब कुछ, किस एक्स के लिए बनाया है? पूरे रियल नंबर के लिए। कैसे पता चल रहा है पूरा रियल नंबर? डायडस का मतलब है इस तरह से आगे भी बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पे डायडस का मतलब है इस तरह से पीछे भी बढ़ता चला जाएगा, यानी कभी भी ख़त्म नहीं होगा। कभी भी ख़त्म नहीं होने का मतलब एक्स एक्सिस पे पूरे रियल नंबर के लिए आप ग्राफ बना सकते हो, लेकिन उतना जगह तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग 2-3 ग्राफ आगे बनाते हैं और 2-3 पार्ट्स उसका पीछे बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा लगना चाहिए कि हाँ इस फॉर्मेट का ग्राफ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ है यार। अच्छा, अब इसमें याद क्या करना है आपको? पहली बात कि आपको इसका शेप याद करना है। ओके, ये शेप कहाँ कहाँ टर्न करता है, कहाँ कहाँ घूमता है, कहाँ कहाँ मुड़ता है, सब कुछ याद करना है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, व्हाटएवर, एनी पाई। ठीक है, तो ये जब ग्राफ आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद करना चाहिए। क्या क्या, सुनो। फिर से वही बात मैं आई बोलने वाला हूँ। इस तरह के जितने लाइन्स है, इस तरह के, मेरे हाथ को देखो ध्यान से, लाइक दिस, मतलब ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, और इस तरह से जो भी लाइन आगे आता है, इनके जो स्लोप्स होते हैं वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। मेरे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा ग्राफ अब बड़ा बनाना, तो ये 1 हमारा स्लोप है इस तरह के लाइंस का। ठीक है, लिख लो अपनी कॉपी में, 1 जो है स्लोप है इस तरह के लाइंस का। अच्छा, और जो इस फॉर्मेट के लाइंस है इसका जो स्लोप है वो -1। ठीक, तो आप तो यार कूल हो गए, क्योंकि इसी पैटर्न से हमने स्लोप बताया था आपको पिछले ग्राफ में। तो जिस वे में उसका स्लोप होता है सेम वे में इसके में स्लोप है, यानी कि याद करना बहुत आसान है स्लोप की वैल्यूज। ओके, तो आपको सिर्फ इसमें याद क्या करना है, ग्राफ का पैटर्न्स किस फॉर्मेट में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ओ गाइस, तो ये फिनिश होता है। तो ये मैंने सेकेंड ग्राफ के कंप्लीट ग्राफ बना लिया है, आप इतना नोट कर लो। अब मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ नेक्स्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि cos इनवर्स cos 7, तो देखो यार मैंने 7 लिखा है, अगर ऊपर ये 0 वाला सिंबल देते हैं यानी कि डिग्री का सिंबल, तो इसे पढ़ते cos 7 डिग्री, तब तो इसका आंसर आसानी से आ जाता है कि 7 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 डिग्री इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है। यार ये 180 डिग्री है, दिस इज 7 डिग्री, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं तो आता ही होगा। लेकिन यार डिग्री नहीं लगा है, ये तो इसका खास बात है। जब डिग्री नहीं लगता है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया जाता है, और जब इस तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो वो हमेशा ग्राफ मेथड से ज़्यादा सूटेबल होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है इस ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप्स क्या है, पिछले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, जब पहला ग्राफ पढ़ा गया तो मैंने क्या बताया था, लेट कर लो y इक्वल टू साइन कॉस का फंक्शन है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, और यहाँ पे किस एक्स पे हमारा आंसर आएगा, कौन सा एक्स आंसर आएगा हमारा, बताओ। एट एक्स इक्वल टू 7। ठीक, बाई एक्स 7 रखेंगे तभी तो यह आ पाएगा। ठीक है, अब हमें ये जज करना बहुत जरूरी है कि 7 कहाँ पे लाई करता है। 7, तो ये प्लस का 7 है, तो आप देखो ओरिजिन के राइट साइड एक्स एक्सिस पे 7 कहाँ आ सकता है, तो ये होता है पाई, यानी कि 3.14 नहीं आएगा। 2 पाई देखो किसके आसपास होता है, 2 पाई किसके आसपास है, तो देख सकते हो 6.28, ये वाला हिस्सा कितना है 6.28, अपने को 7 चाहिए, यानी कि 6.28 आ गया है, तो 7 जस्ट कुछ आगे ही आएगा थोड़ा सा, और आगे आएगा तो ग्राफ नीचे है ऊपर है, तो ये ग्राफ ऊपर मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे 3 पाई होता है 9 के आसपास, तो ये 9 है, ये 6.7 बीच में आना चाहिए था। ठीक, तो पहला प्रयास होता है कि जिस एक्स पे आपको फाइंड करना है उसका डिसीजन आप लोग कहाँ पे आएगा। डिसीजन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी जो सोल्यूशन करना है ना, तो उसके लिए आपको अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा, बात ध्यान रहे, जब सोल्यूशन करोगे तो इसका अलग ग्राफ आपको बनाने चाहिए इस जगह पे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि ये 7 वाला जो लाइन्स है इसका स्लोप क्या है।
दिस, क्योंकि ये सारे लाइन ही है, ये सारे लाइन है। ओके, तो इस तरह के जितने भी लाइन के सारे स्लोप 1 होते हैं। अब स्लोप पता चल गया, पता हो ये लाइन पास किससे हो रहा है 100%, इससे तो जरूर पास होगा 2 पाई कामा 0 से, यानी लाइन जो है पास हो रहा है किससे 2 पाई कामा 0 हैविंग स्लोप, जिसका स्लोप कितना है, बोलो 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 1, हैविंग स्लोप यानी कि 1। ठीक है, 2 पाई कामा 0, कैसे पता चल रहा है कि यहाँ के कोऑर्डिनेट 2 पाई कामा 0 है, क्योंकि ये जहाँ पे ग्राफ टच कर रहा है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट 2 पाई, और वहाँ के ही वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं जहाँ पे टच कर रहा है। तो ये टच एक्स एक्सिस कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0। ये आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े होगे, ठीक, 10th में पढ़े होगे यार। तो आप पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन क्या आएगा y माइनस 0, स्लोप इज 1, x माइनस 2 पाई, तो y इक्वल टू आता है x माइनस 2 पाई। बताओ y को कैलकुलेट किया गया था, y को कैलकुलेट किया गया, देखो y को कैलकुलेट किया गया cos इनवर्स cos x, ठीक है, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x माइनस 2 पाई। आपको किस x पे चाहिए, x इक्वल टू 7 पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 7 कर दो, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। ओके, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम लोग थर्ड ग्राफ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अब इसको आप अच्छे से नोट कर लो। ओके, अब हम लोग थर्ड ग्राफ सीखने जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड ग्राफ क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, ठीक है। ओके, तो tan इनवर्स tan x में tan x का जो डोमेन होता है वो x बिलोंग्स टू रियल माइनस, ये आप टेग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो में पढ़े होगे, टेग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े होगे आप, x बिलोंग्स टू रियल माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब सारे रियल नंबर होंगे लेकिन इस तरह के नंबर नहीं होंगे। जैसे क्या मतलब है, इंटीजर जैसे मान लो 0 हो गया, तो 0 जब रखोगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा पाई बाई 2, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल माइनस, यानी रियल में से पाई बाई 2 नहीं लेना है। जैसे मान लो x को 1 रख दिया तो ये आएगा 3 पाई बाई 2, यानी रियल में से 3 पाई बाई 2 नहीं लेना है। तो आप देख सकते हो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, इसी तरह से आगे बढ़ेगा 5 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 आ रहे हैं, ऑड 1, 3, 5, 7, -1, -3, -5, -7 लाइक दिस। तो जितने भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हैं वहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगाया है इस तरह से। देखो आप ध्यान से, ग्राफ का बनाने तरीका बता रहा हूँ। आप सबसे पहले वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, लेकिन किस किस जगह पे, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे, ठीक है। अच्छा, फिर आप देखा जाए तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से माइनस पाई बाई 2 पे ड्रॉ किया गया है और पाई बाई 2, और यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे ओपन है, लेकिन ओपन होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ओपन के साथ साथ ग्राफ का बिहेवियर देखना इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, एरो क्या मतलब है, ये जो पाई बाई 2 है वो नहीं है, यहाँ पे एरो लगा है, ठीक है, यहाँ पे लगा एरो, इसका मतलब माइनस पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 नहीं है, माइनस पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 नहीं, माइनस पाई बाई 2 नहीं है। तो एरो का सिर्फ मतलब ये निकल के आता है, ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 नहीं है। थोड़ा सा यार ये मैंने ज़्यादा ही गैप दे दिया बीच में, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके अच्छे देख लो, या ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप बुक से ग्राफ बना लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा मेन मकसद यहाँ पे आपको ग्राफ बताना नहीं, क्वेश्चंस कराना है। तो ग्राफ अगर तीनों के ग्राफ अगर आप बुक से लिख लेते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। किसी बुक में मिल जाएगा आपको ये ग्राफ, ठीक है। लेकिन बात करते हैं इसके एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स की, जिसका मान है, जिसका वैल्यू है। इसमें आप देख सकते हो सारे लाइन इस तरह के, सारे लाइन, एक भी लाइन ऐसे नहीं है, सारी लाइन इस तरह की, आप देखो। तो सिर्फ आपको एक चीज़ याद करना है कि इसका जो स्लोप होता है वो 1 होता है, लाइक दिस, ठीक है। सबका स्लोप क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, सबका स्लोप 1 होता है। तो जैसे मैं आपसे एग्जांपल दूं, ठीक है, ग्राफ बन चुका है, ग्राफ आप बना लो थर्ड वाले का, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्या आप tan इनवर्स tan 8 की वैल्यू बताओ, क्या पूछूं, tan इनवर्स tan 8 की वैल्यू बताओ।
तो सबसे पहले आप देखो कि 8 कहाँ पड़ेगा, 8। तो ये 8 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे सोचना चाहिए। तो 8 होगा 2 पाई होता है 6 के आसपास, ये हो जाएगा आपका 6 पॉइंट समथिंग, ये भी रहेगा। 3 पाई करोगे तो 9 आएगा। तो 8 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा इस जगह पे, क्योंकि ये 9 के आसपास है। अब इस पे जो ग्राफ है वो नीचे बन रहा है, तो क्या मतलब है, इस एक्सप्रेशन को लेट कर लेंगे tan इनवर्स tan x, और किस x पर हमें आंसर चाहिए, x इक्वल टू 8। प्लीज़ जब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना तो उसके लिए ग्राफ अलग बनाना, सिर्फ इस साइड बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग 8 पे पूछ रहे हैं। तो अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हमें सोचना चाहिए। ठीक है, तो आप बताओ। ओके गाइस, तो 8x इक्वल टू 8 पे हमें इस tan और tan 8 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप बताओ यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो ये लाइन किससे पास हो रहा है, 3 पाई कामा 0 से, यही तो है कोऑर्डिनेट। तो y माइनस 0, स्लोप कितना है 1x माइनस 3 पाई। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 3 पाई। y की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x माइनस 3 पाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, किस x पे चाहिए आपको, 8 पे। तो बोथ साइड आप 8 पुट कर लो, 8 माइनस 3 पाई। ठीक, ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर हो जाता है। यार आप इस सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर में मेंस एडवांस पे। ओके, तो इसलिए यार ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग है और इसको आपको अच्छे से जज करना चाहिए। फिलहाल मैं 3 ग्राफ पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपका 3 में दिमाग ख़राब हो गया होगा, पूरा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, दिमाग की दही भी हो गई होगी। तो आपको ये 3 फार्मूले के बाद मैं 3 फार्मूला और बचता है उसको नहीं पढ़ाऊंगा, कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन दिमाग में आता है कि जब पढ़ाएंगे नहीं तो सवाल आगे तो कैसे करेंगे। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि अगर सर cot इनवर्स cot 8 पूछ दे तो आप कैसे करोगे, ये तो हमने ग्राफ पढ़ा ही नहीं। तो मेरा कहना होगा उन स्टूडेंट के लिए कि आप इसको लेट कर लेना y। ठीक, तो अब बताओ cot इनवर्स थीटा इक्वल समथिंग, तो क्या cot y इज इक्वल टू cot 8 लिख सकते हैं क्या, cot y इक्वल टू cot 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको आप 10 में ब्रेक कर लो, ये होता है cot थीटा होता है 1/tan थीटा। ठीक, अब रेसिप्रोकल कर लो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स tan 8। ठीक है, tan इनवर्स tan 8। तो ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये दोनों तो सेम लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल सेम लिखा है। जब इसका हम ग्राफ पढ़ाते, अगर पढ़ाते तो बिहेवियर इसका सेम ही होता है। अगर पढ़ाते तो कुछ चीज़ चेंज होगा, वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता नहीं सकता अभी फ़िलहाल। ओके, लेकिन जब किसी बुक से आप इस तरह के ग्राफ सीखोगे तो उसमें आपको सारे ग्राफ आपको वहाँ पे 6 ग्राफ मिल जाएंगे एक साथ। लेकिन मैं फिर से एडवाइस दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको ग्राफ मिलता है 6 फार्मूले में, तो सिर्फ आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं ग्राफ के, साइन इनवर्स वाले, कॉस इनवर्स, और ये जो लास्ट में भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ के टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, नोट कर लो।